दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, एक मस्जिद का ऐसा मोजिजा बताने वाले हैं जो जापान में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज जापान में लाखों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, यानी कि मुसलमान बन रहे हैं। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और आप सुभान अल्लाह कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जापान की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में की जाती थी। यहां तक कि इस देश के लोग सबसे ज्यादा मेहनती तो माने जाते ही थे, साथ ही साथ खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी खास जाने जाते हैं। लेकिन फिर जापान नाम का यह देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में आ चुका था, यानी कि अलग थलग हो गया था, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर हो चुका था। यही वजह है कि ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ जापान का रिश्ता बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है। आज से अगर सिर्फ 60 या 70 साल पहले, यानी कि 1940 और 50 के आसपास पर नजर डालें तो उस वक्त पूरे जापान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 या 600 के करीब थी। और उनमें भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जापान में रहने वाले यह सारे के सारे मुसलमान दुनिया के दूसरे देशों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात की जाए जापान के खुद के लोकल लोगों की, यानी कि जो नस्ली तौर पर जापानी थे, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लोग ही मुसलमान थे। और बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती है, बल्कि इतने बड़े जापान में उस दौर में सिर्फ 1 या 2 मस्जिद ही मौजूद थी। अब दोस्तों, ये तो हुई 1940 और के 41 के दौर की बात। अब हम उस दौर से सीधे अपने इस दौर में आ जाते हैं, यानी कि 2025 में आ जाते हैं। आज जापान पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ की हर चीज बदल चुकी है। आज जापान को लेकर जितनी भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वह दुनिया को हैरान कर रही है, क्योंकि इस्लाम धर्म जिसे मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में इतने ही हुआ करते थे जिन्हें अंगुलियों पर गिना जा सकता था। लेकिन अब हम आपको बता दें कि आज वही इस्लाम जापान में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला धर्म और मजहब बन चुका है। आज जापान में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 5 लाख को पार कर चुकी है। और यही नहीं, जापान में इस्लाम के काफी विरोध के बावजूद जो मस्जिदें हैं, जो किसी दौर में 1 या 2 हुआ करती थीं, अब वह भी 700 के आसपास पहुंच चुकी हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ, यह बात सही है कि जापान में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, लेकिन इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से जापान में आए हुए हैं। इनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया या अफ्रीकन जैसे देशों से जापान में आकर रहने लगे हैं। अब बहुत से लोगों का यह मानना है कि इन लोगों की वजह से जापान में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जापान के खुद के लोगों में इस्लाम ग्रो नहीं कर रहा है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि दुनिया के दूसरे देशों से भी काफी लोग जापान में आकर रहने लगे हैं। लेकिन पिछले 1 दशक से, यानी कि पिछले 10 और 20 सालों से जापान में एक अलग ही तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और वह ट्रेंड यह है कि जापान के जो लोकल लोग हैं, यानी कि जो खुद जापानी लोग हैं, अब वह भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्लाम को कबूल करने लगे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि आज जापान में जो टोटल मुस्लिम आबादी है, उनमें एक बहुत बड़ा नंबर जापान के लोकल लोगों का है। और यही नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोगों में यह ट्रेंड वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी कि काफी तादाद में लोग इस्लाम को कबूल करते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब जापान को लेकर जितनी भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वह जापान के कुछ लोगों के कान खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले इसी तरह की एक रिपोर्ट जापान को लेकर बाहर आई थी, जिसमें बताया गया था कि जापान में कुछ राजनेताओं ने खुले तौर पर इस्लाम धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हमें जल्दी इस बात पर कंट्रोल करना होगा, वरना बहुत ही जल्द हमारी पूरी आबादी इस्लाम में बदल जाएगी और जापान एक मुस्लिम देश बन जाएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जापान में
यह इतना बड़ा बदलाव कैसे आ रहा है, यानी कि अचानक से लोग इस्लाम धर्म को इतना ज्यादा क्यों कबूल करने लगे हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे जापान की एक मौजज़ाती मस्जिद है, जिसे देखकर आज जापान के लोग अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो रहे हैं और इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। अब हम आपको जापान की उसी मौजज़ाती मस्जिद के बारे में बताते हैं, जिसे बड़े से बड़ा बम, सुनामी और बड़े से बड़ा भूकंप भी नहीं गिरा पाया। बड़े बड़े परमाणु बम गिराए गए, खतरनाक भूकंप आए, लेकिन फिर भी जापान में वह मस्जिद जैसी थी वैसी ही खड़ी रही। जर्रा बराबर भी उसमें कोई फर्क नहीं आया है, जिसे देखकर ही आज जापान में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जापान में 1940 के दशक में सिर्फ 2 ही मस्जिदें थीं, जिनमें से एक मस्जिद जापान के कोबे में बनी हुई है। इस मस्जिद को आज पूरी दुनिया में मौजज़ाती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या है, इस मस्जिद में ऐसी कौन सी खास बात है कि जिसकी वजह से इस मस्जिद को लोगों ने मौजज़ाती मस्जिद के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। दरअसल जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त जापान में खूब बम बरसाए गए थे, और यही नहीं, 1945 में जापान के 2 बड़े शहरों में परमाणु बम भी गिराए गए थे, जिनसे दोनों शहर पूरी तरह से खत्म हो गए थे। यानी कि इन शहरों में जितनी भी बिल्डिंग थी, जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी इंसान और जानवर थे, सब कुछ तहस नहस हो गया था। मगर अल्लाह की कुदरत देखें, इस भयंकर तबाही में भी इस मस्जिद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह मस्जिद जैसी थी वैसी ही खड़ी रही, इसे जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही नहीं, इसके कुछ सालों के बाद जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसने जापान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मगर अल्लाह की कुदरत से इतने बड़े भयंकर तूफान में भी यह मस्जिद जूं की तूं खड़ी रही, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और यही नहीं, फिर कुछ सालों के बाद एक बार जापान में बहुत भयंकर बाढ़ भी आ गई। इसमें भी जापान में बहुत भारी तबाही मची थी, सब कुछ पानी में समा गया था। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह की कुदरत से इस मस्जिद को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और यह मस्जिद जैसी थी वैसी ही सही सलामत खड़ी रही। बस यही वजह रही कि फिर दुनिया इस मस्जिद को मौजज़ाती मस्जिद के नाम से जानने लगी। और यही नहीं, साथ ही जापान के लोग भी अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो गए। हम आपको बता दें कि इस मस्जिद को 1935 में बनवाया गया था। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद जो मुस्लिम जापान में रहते थे, उन्होंने एक फंड बनाया था, जिसके बाद इस मस्जिद को जापान के कोबे शहर में बनवाया गया था। इस मस्जिद को बनाने में काफी लोगों ने डोनेशन दिया था, जिनमें खास करके इजिप्ट और सीरिया के मुसलमान शामिल थे। लेकिन इस मस्जिद के बनने के 10 साल बाद ही कोबे सिटी पर परमाणु बम गिरा दिया गया। यह बम इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस बम से पूरी कोबे सिटी तहस नहस हो गई थी। लेकिन इस खूबसूरत मस्जिद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, यह जैसी थी वैसी की वैसी खड़ी रही। इसके बाद भयंकर बाढ़ आ गई, लेकिन उसमें भी यह मस्जिद सही सलामत खड़ी रही। इसके बाद 90 के दशक में जापान में खतरनाक भूकंप आया, जिसने जापान में कई घरों और लोगों को तबाह कर दिया था। लेकिन उसमें भी इस मस्जिद का कुछ नहीं बिगड़ा, यह बिल्कुल सही सलामत खड़ी रही। और यही नहीं, यह खूबसूरत मस्जिद आज भी जापान में बड़ी ही शान और शौकत के साथ में खड़ी हुई है। बस यही वजह रही कि फिर दुनिया वाले इस मस्जिद को मौजज़ाती मस्जिद के नाम से जानने लगे। और यही नहीं, आज जापान के लोग भी अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो गए। बस यही वजह रही कि फिर जापान में इस्लाम का क्रेज बढ़ने लगा और जापान के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यानी कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, और खास करके अमेरिका में। हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हम आपको बता दें कि यही अमेरिका कभी इस्लाम को देखना भी पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को दबाने की हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गई। इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। अमेरिका में जब हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा, तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। और फिर लोगों ने जब इस्लाम के बारे में जानना और पढ़ना शुरू किया, तो लोगों के सामने सच्चाई आती गई। लोग समझ गए कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है।
और यही वह धर्म है जो सिर्फ हक की दावत देता है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, मिस्र के बारे में कौन नहीं जानता। यह सरजमीन आज भी रहस्यों से भरी पड़ी है। कहते हैं यहां रेत के नीचे ऐसी तारीख सोई हुई है जिसे समझना आज भी इंसानों के बस में नहीं। हर कुछ वक्त बाद जब यहां खुदाई होती है तो कुछ नया राज सामने आ जाता है। कभी पुराने मकबरे, कभी हैरान कर देने वाली मम्मियां, कभी ऐसे अजीब निशान जिनका मतलब कोई नहीं समझ पाता। और इस बार भी मिस्र ने दुनिया को चौंका दिया। इस बार बात किसी बड़ी इमारत, किसी सोने के खजाने या किसी बादशाह की तलवार की नहीं है। इस बार चर्चा एक किताब की है, एक ऐसी किताब जिसने इंसान को मौत को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसका नाम है बुक ऑफ द डेड, यानी हमारी भाषा में कहें तो मौत की किताब। साल 2025 में मिस्र की रेत के नीचे इस किताब की एक कॉपी मिली। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व के माहिर लोग इसे जमीन से बाहर निकालने में कामयाब हुए। खबर दुनिया भर में फैल गई क्योंकि यह कोई आम किताब नहीं बल्कि लगभग 3000 साल पुरानी बताई जा रही है। सोचकर भी दिमाग घूम जाए कि इतनी पुरानी चीज आज भी सही हालत में मिल जाए। जब खोज की गई तो एक बहुत पुराने मकबरे के अंदर से एक ताबूत मिला। वो ताबूत लगभग 3000 साल पुराना था। जब उसे बहुत सावधानी से खोला गया तो अंदर एक ममी निकली और हैरानी की बात यह है कि उसके साथ लिपटी हुई यह किताब भी मिली, बिल्कुल सही सलामत, जैसे किसी ने उसे कल ही रखा हो। अब इस किताब में क्या था? लोग इसे इतना अहम क्यों मानते थे? यही बातें इस कहानी को दिलचस्प बनाती हैं। मिस्र के लोगों का मानना था कि इंसान की असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। उनके हिसाब से यह दुनिया एक तरह की तैयारी है। मौत आते ही रूह एक ऐसे सफर पर निकलती है जो बहुत लंबा और कठिन होता है। अंधेरे रास्ते और खतरनाक जगह है, अजीब माहौल और फिर हिसाब। उनसे पूछा जाता था कि उन्होंने जिंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया। हम मुसलमानों का भी ईमान है कि मौत के बाद असल जिंदगी है और एक दिन इसका हिसाब किताब होगा। लेकिन मिस्र के लोगों का तरीका अलग था। वो बहुत से देवताओं पर यकीन रखते थे और उनकी नजरों में वही फैसला करते थे। इस मौत की किताब में ऐसे वाक्य, ऐसी दुआ जैसे शब्द लिखे हुए थे जो उनके हिसाब से रूह को इस सफर से निकलने में मदद करते थे। मुश्किल आए तो इन शब्दों को पढ़ा जाए, डर लगे तो इन लाइनों को याद किया जाए। उनका यकीन था कि यह बातें रूह के लिए दरवाजे खोल देती हैं और परेशानियां दूर कर देती हैं। शुरुआत में यह सारी लिखावट और मंत्र सिर्फ मिस्र के बादशाह यानी फिरौन के लिए थे। जब फिरौन मरता था तो उसके मकबरे की दीवारों पर यह मंत्र लिखे जाते। उनका मानना था कि फिरौन मरने के बाद भी ताकतवर रहता है और देवताओं को राजी कर लेता है। यहां तक कि अगर कोई देवता नाराज हो जाए तो उसे डराने के लिए भी दीवारों पर शब्द लिख दिए जाते थे। यानी इस किताब को बहुत असरदार माना जाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और यह चीज सिर्फ बादशाहों तक सीमित नहीं रही। अमीर लोग भी इसे अपने ताबूत पर लिखवाने लगे। फिर आम आदमी भी इसे खरीदने की कोशिश करने लगा। दुनिया छोड़ने से पहले हर इंसान चाहता था कि मौत के बाद उसके साथ यह किताब रहे ताकि उसकी रूह को मदद मिले, उसे अकेले ना चलना पड़े और अगर सवाल जवाब हो तो वह पास हो जाए। उनका यकीन इतना गहरा था कि लोग अपनी जिंदगी में ही पैसे जमा करके यह किताब खरीद लेते थे। कोई चाहे कितना भी गरीब हो, उसकी कोशिश यही होती कि मरने तक उसके पास यह किताब आ जाए। जिसके पास यह किताब ना होती, लोगों को लगता उनका सफर मौत के बाद बहुत मुश्किल होगा। सोचिए, इंसान कितना बेबस होता है मौत के मामले में कि वह दुनिया भर की मेहनत सिर्फ एक किताब पाने में लगा देता था ताकि आखिरता जैसी जगह में उसे सहारा मिल सके। यह बात हमें भी यह बताती है कि इंसान हमेशा से मौत और उसके बाद की दुनिया को लेकर परेशान रहा है। हर दौर में लोग कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह सच्चाई को समझ लें, डर को कम कर लें, और इसी डर और तलाश ने इंसानों को यह किताब बनाने पर मजबूर किया। यह किताब न सिर्फ मौत के बाद की दुनिया की झलक दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि प्राचीन लोग किस तरह सोचते थे, क्या मानते थे और किस चीज को हकीकत समझते थे। आज विज्ञान तरक्की कर चुका है, टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, लेकिन मौत के बाद की दुनिया आज भी रहस्य ही है। कोई नहीं जानता कि असल में क्या होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने ईमान और यकीन के साथ जीते हैं कि हमारा हिसाब अल्लाह करेगा और वही सबसे बढ़िया फैसला करने वाला है। मिस्र के लोगों का तरीका अलग था।
लेकिन इंसानी फितरत एक जैसी है। हर इंसान चाहता है कि उसका अंजाम अच्छा हो, हर इंसान चाहता है कि वह अकेला ना रह जाए, और यही हिसाब इस किताब को इतना खास बनाता है। दोस्तों, ये तो थी कहानी की शुरुआत, असली रहस्य अभी बाकी है। आगे हम जानेंगे कि इस सफर में मिस्री लोगों के यकीन के मुताबिक रूह किस तरह से गुजरती थी, कौन सा हिसाब होता था, और यह किताब कैसे मदद करती थी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिस्र के लोग मौत और उसके बाद की दुनिया को कैसे समझते थे, और इस किताब ने उनके लिए क्या अहमियत रखी थी। दोस्तों, मिस्र के लोगों का यकीन था कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी रूह अकेली चलनी शुरू कर देती है। एक ऐसा सफर जिसमें अंधेरा भी है, डर भी है, और ऐसे मुकाम भी आते हैं जहां पर इंसान की हिम्मत और उसके कर्म आजमाए जाते हैं। यह वह वक्त होता है जहां ना उसका माल साथ आता है, ना उसका खजाना, और ना ही दुनिया की इज्जत। बस उसके काम, उसके आमाल और उसके दिल की सच्चाई साथ रहती है। अब सवाल यह है कि इस सफर में रूह गुजरती कैसे थी। सबसे पहले कहा जाता है कि रूह लंबी गुफाओं से गुजरती थी। मिस्री लोगों का मानना था ऐसे रास्ते जहां अंधेरा गहरा होता, जिसमें रूह को डर और शक के माहौल का सामना करना पड़ता। फिर आग जैसे रास्ते आते जहां से गुजरकर सामने सवालात और जवाबात का दौर शुरू होता। फिर आखिर में वह जगह पहुंचती थी जहां मिस्र के सबसे बड़े देवता ओसीरिस बैठे होते थे। उनके आसपास सबसे बड़े बड़े और अलग अलग देवता बैठे रहते, जिन्हें वह निगरान समझते थे। कुल 42 देवता, और हर एक देवता का काम था सवाल करना। जैसे आज हम सोचते हैं कि कब्र में सवाल होते हैं और कयामत के दिन हिसाब होगा। फर्क यह है कि हमारे ईमान में सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेही है। मगर मिस्र वाले बहुत सारे देवताओं पर यकीन रखते थे। उनके मुताबिक रूह को हर देवता का सवाल सुनना पड़ता था। क्या तुमने दुनिया में झूठ बोला? क्या तुमने चोरी की? क्या तुमने किसी को दर्द दिया? क्या तुमने गलत तरीके से कमाया? और भी ऐसे ऐसे कई सवाल। अब बात आती है दिल की। मिस्री लोग मानते थे कि इंसान की पूरी जिंदगी का हिसाब उसके दिल में जमा होता है। इसीलिए जब कोई मरता था तो उसके शरीर के सारे अंग निकाल दिए जाते थे और सिर्फ दिल को अंदर छोड़ दिया जाता था। फिर उसका शरीर मम्मी बनाकर रखा जाता। दिल के पास एक छोटा तावीज भी रखा जाता था। यह तावीज कीड़े जैसा दिखता था और इनके लिए बहुत मुकद्दस माना जाता था। इस तावीज में मौत की किताब के खास अल्फाज लिखे होते थे। उनका यकीन था कि यह तावीज दिल को गलत गवाही देने से रोक देता है। यानी अगर इंसान ने जिंदगी में कोई गलती की होती तो दिल उसे बोल देता, मगर यह तावीज दिल को चुप करवा देता ताकि रूह बच जाए और उसकी तकलीफें कम हो। सोचिए, इंसान दुनिया में कितना भी ताकतवर हो, मौत के बाद उसे अपने कर्म ही सहारा देते हैं। और यहां मिस्र के लोग उस सहारे को इस किताब और तावीज की शक्ल में ढूंढते थे। फिर आता था सबसे दिलचस्प और अहम मुकाम, यानी दिल का वजन। एक देवता था जिसका नाम था अनुबीस। वह एक तराजू लेकर आता था। तराजू के एक पलड़े में इंसान का दिल रखा जाता था और दूसरे पलड़े में एक पंख। यह पंख उनके हिसाब से इंसाफ और सच की देवी मां का पंख था। अगर दिल उस पंख के बराबर होता या उससे हल्का होता, इसका मतलब होता कि इंसान की जिंदगी नेक थी। फिर उसकी रूह को आराम की, सुकून की जगह भेज दिया जाता। उनके हिसाब से वह जन्नत जैसी जगह होती थी, जहां वह अपने नेक रिश्तेदारों से मिलता और हमेशा के लिए खुशी और सुकून पाता। लेकिन अगर दिल भारी निकलता, यानी बुराई ज्यादा होती, तो आगे खतरनाक सजा इंतजार कर रही होती। वह दिल एक दरिंदे के सामने फेंक दिया जाता। इस दरिंदे का नाम था आमित। उसका शरीर शेर जैसा, चेहरा मगरमच्छ जैसा, और जीभ यानी उसकी जुबान जो थी वह सांप जैसी थी। उनके मुताबिक यह सबसे डरावना जीव था जिसके दिल को वह खा लेता। उसकी रूह हमेशा के लिए खत्म हो जाती, यानी ना कोई वापसी, ना कोई दूसरी जिंदगी। मिस्र वालों के मुताबिक यही सबसे बड़ी सजा थी, हमेशा की मौत, ना मुक्ति, ना राहत, ना आगे कोई राह। अब जरा सोचिए, इंसान कितना कुछ कर गुजरता है सिर्फ इस डर से कि उसके बाद क्या होगा। मिस्र के लोग अपनी पूरी उम्र बिताते थे यह किताब खरीदने में, ताकि एक दिन मौत के बाद यह उनकी मदद कर सके। कोई इसे ताबूत में रखता, कोई मम्मी के पास, कोई ताबीज में बनवा लेता। यानी मौत का ख्याल इंसान को हमेशा बेचैन रखता है। चाहे कोई फिरौन हो जिसने दुनिया पर राज किया हो, या कोई आम इंसान जिसने मेहनत से जिंदगी गुजारी हो, सबका डर एक जैसा है। और यही मोड़ है जहां यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है
मिस्र के लोग अपने तरीके से आखिरत को समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर हमारा ईमान है कि फैसला सिर्फ अल्लाह करेगा। कौन जन्नत के लायक है, कौन नहीं, इसका हुक्म उसी के पास है। वह सबसे बड़ा फैसला करने वाला है और उसकी रहमत सबसे ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इस मिस्री कहानी से एक बात साफ समझ आती है कि इंसान हमेशा से मौत और उसके बाद की जिंदगी के बारे में सोचता आया है। हर जमाने में लोग यह समझने की कोशिश करते रहे हैं कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। हमारा मजहब हमें यह बताता है कि इंसान की असली कीमत उसके आमाल है। दौलत, शोहरत, दुनिया की चीजें आखिर में यहीं रह जाती हैं। कब्र में साथ जाता है हमारा ईमान, हमारा इखलास और हमारे अच्छे काम। मिस्र के लोग अपने तरीके से बचने का रास्ता ढूंढते थे और हमारे लिए रास्ता साफ है। अल्लाह पर भरोसा, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी और नेक आमाल। हमारा हिसाब किताब भी होगा, लेकिन अल्लाह के सामने होगा और वह रहम करने वाला है, इंसाफ करने वाला है और हर चीज जानने वाला है। इस कहानी से बस इतना सबक ले लीजिए कि जिंदगी की असली कीमत इस बात में है कि हम कैसे जिएं। इंसानियत, सच्चाई और नेकी, यही असली पूंजी है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक दे और आखिरत में कामयाबी दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।